चंपा दीदी, सबको सच सच बता दीजिए, आज हमारा साथ दे दीजिए। आपने भी गलत चीजें की, परंतु हम ये भी जानते हैं आप इसी के झांसे में आकर की। ये जयसिंह किसी का भी सगा नहीं है, ये आपका फायदा उठाएगा, आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा जैसे नंदिनी दीदी के साथ किया है। और जब आपसे मन भर जाएगा तो कौन तीसरी औरत ले आएगा। देखिए चंपा दीदी, यही एक तो मौका है, प्लीज हमारा साथ दीजिए और सबके सामने सच बोल दीजिए। आपने इस घर का नमक खाया है, वक्त आ गया है उसको चुकाने का, यही सही टाइम है। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मानती हूँ मैंने नमक खाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक नेक इंसान पे गलत इल्जाम लगा दूं या अपने सिर इल्जाम ले लो। फिर क्यों नंदिनी दीदी और हुकुम सा का घर बर्बाद करके बखेड़ा खड़ा करना चाहती है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और मेरा तो इन दोनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नंदिनी दीदी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम आपका घर बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं? आपको तो सारा सच पता है ना, तो काहे चुप बैठी है आप? कह दीजिए सबके सामने सच। अपनी आंखों से देखे हम रानी सहित ये बुड़बक और चंपा दीदी एक दूसरे के गले पड़ रहे थे, फोटो खींचे थे, हम अपनी आंखों से देखे थे। लगता है इसी बुड़बक ने कछु किया है। ये दोनों मिलकर नंदिनी दीदी के जरिए घर का सारा जायदाद हड़पना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये हम अपने नहीं आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं नंदिनी दीदी। आप चुप रहेंगी तो कैसे चलेगा? आप सही कह रही हैं भाभी साहब, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमारा चुप रहना जरूरी है। हम सॉरी भाभी साहब, लेकिन जय बदल गए हैं और वक्त के साथ आप भी ये बात समझ जाएंगी। देखिए, आप सब हमारी बात का यकीन मानिए। ये जयराजा बाबू ने हमें चुनौती दी थी, हमसे कहा था कि हम इनका सच्चाई किसी के सामने नहीं ला पाएंगे। प्लीज विश्वास कीजिए हमरा, हम सच कह रहे हैं। भाभी साहब प्लीज छोड़िए ये सब। नंदिनी दीदी, कहा कह रही है आप? आपको इस पर विश्वास है? हमें जय पर विश्वास है भाभी साहब, क्योंकि जय हमारे पति हैं। हमने आपसे और भाई से पहले भी कहा था कि हम जय के साथ खुश हैं। हाँ, थोड़ी अनबन होती है, लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है ना। नंदिनी दीदी, आप ये सब काहे? बस रानी, नंदिनी बोल रही है ना कि वो जय के साथ खुश है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई राजेश्वरी जी। हम जय पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस चंपा पर नहीं। शुरू से ही हमें इसकी नीयत ठीक नहीं लगी। इसकी नजर जय पर है और इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। अरे हमारी माँ, जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था आपने क्यों? चंपा, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? नीचे क्या देख रही हो? सामने देखो और बताओ, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? वो रानी साहब, हे भगवान, शर्म आती है हमें। हमारे सामने एक मासूम लड़की पर लांछन लगता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सही कहा है किसी ने, आज के जमाने में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। इसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है चंपा। जिसको जो समझना है समझने दो। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और काम ढूंढो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। क्योंकि जिन लोगों की गंदगी तुम साफ कर रही हो ना, वो तुम्हें गंदगी समझकर तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी वजह से और बेइज्जत होने की जरूरत नहीं। जाओ तुम। ये लो, कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। हम हर इल्जाम सह सकते हैं, लेकिन एक अबला नारी का अपमान नहीं सह सकते। अरे निकल ना, निकल, बाहर जाके मिले। रानी सही बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। चंपा दीदी सिर्फ इस जयसिंह का प्यादा है, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है
और अपना सारा सच ना उगल दे, इसीलिए पैसे देकर उसे चालाकी से यहाँ से भेज दिया। आप सच में हमसे इतनी नफरत करती हैं भाभी साहब? तुम नफरत करने के लायक हो, इसीलिए करते हैं। बस कीजिए। देखिए भाभी साहब, हम जय पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यही मायने रखता है, क्योंकि ये हमारी शादी है, हमारी जिंदगी है और इसके फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। जय, अब चलिए हमारे साथ। चलो बेबी। अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? शादी की तैयारी चल रही है। नहीं मॉम, हमें कोई शादी नहीं करनी। चलिए। नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे चली जाएंगी तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम बाद इस घर में खुशी आई है, आप प्लीज हमारी वजह से ऐसे नाराज होकर मत जाइए। शायद हम ही कंफ्यूज आ गए, हमसे कोनो गलती हो गई होगी, हम समझ नहीं पाए होंगे। प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए और रुक जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं, सारी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे क्या करे कि नंदिनी दीदी हम पर यकीन करे। यानी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, वो तो हम। यानी मैं जानता हूँ आपने माफी इसलिए मांगी ताकि नंदिनी घर छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी बेवजह किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। ये कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या करे जिससे सबको हम पर भरोसा हो जाए? अपने इस दिमाग में से एक और नया तरकीब निकाल कर। अरे रानी, इतनी बड़े बड़ी मुश्किलों को झेलकर उन पर जीत हासिल की आपने। ये जयसिंह क्या चीज है, इसके सामने हारेंगे आप? कोई चांस ही नहीं है। और मैं साथ हूं ना आपके। आप बस ये बताती जाइए कि करना क्या है। ओके? आज से, अभी से ये आंसू वासू रोना धोना सब बंद। आपके इस चौचक से चेहरे पर ये सूट बिल्कुल नहीं करता। डील? डील। जानती हूँ आपको हमारी फिक्र है भाभी साहब, और आप चाहती हैं कि हम खुश रहें, लेकिन हमारी खुशी सिर्फ जय के साथ ही है। हम जय को खोना नहीं चाहते और हमारी शादी बची रहे, इसीलिए हमें जय पर विश्वास करना ही होगा। मैंने वहां सबके सामने अपना मुंह बंद रखा और आप मुझे यहाँ कबाड़ खाने में रहने के लिए कह रहे हैं। अरे थोड़े दिन की तो बात है ना चंपा डार्लिंग, एडजस्ट कर लो ना, फिर तो तुम्हें वापस हमारे पास महल में आ जाना। कितने मतलबी है ना आप। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और आप है कि रानी सही कहती थी, आप किसी के भरोसे के लायक नहीं हो। आपको सिर्फ अपना फायदा दिखता है और कुछ नहीं। उससे अच्छा तो उसके हाँ में हाँ मिला लेती। कम से कम आपके ड्रामे से छुटकारा तो मिलता। भूलना मत, हमने बनाया तुझे, वरना तेरी औकात क्या थी ना? एक नौकरानी थी तू, याद है ना? और जहां तक रही सबको सच बताने की बात, सोचना भी मत चंपा डार्लिंग। प्यार से समझा रहे हैं, समझ जा। जिसका सब कुछ छिन जाता है ना, उसको हार का डर नहीं होता। कल सब कुछ बदल जाएगा। उस घर में शादी की शहनाई नहीं, बल्कि मातम का शोर होगा। कहाँ विदेश माँ छोटा छोटा कपड़ा पहन के मजा कर रहे होते, और अब कहाँ अपने ही पति के लिए मंडप सजा रहे हैं। कल इसी मंडप में हमारे साथ फेरे होंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा विक्रम बाबू। और आप क्या राजी,
आपका तो कच्चू अलग ही बंदोबस्त किए। विदेश तो नहीं, पर अपने विक्रम बाबू से बहुत दूर, इतना दूर कि वहां से आने के बारे में सोचकर ही ना आपको थकावट महसूस होगी। आपका नाम और निशान मिटा देंगे अपने पति के जिंदगी से। विक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सुना तुमने? उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे। तुम ठीक तो? हमें इसके उठने से पहले यहाँ से भागना होगा। चलो जल्दी चलो। विक्रम, चाबी यहीं कहीं होगी, ढूंढो। क्यारा, हाँ? तुम एक काम करो, मैं ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तुम कजरी का फोन लो, भाभीसा को फोन करो, ठीक है? अब मैं देखता हूँ। हनी, कजरी का फोन। कजरी का फोन? अब परंतु वो तो कॉलेज गई है। फोन स्कूल में नॉट अलाउड है, कॉलेज में ले जा सकते हैं ना फोन से। हाँ पूर्वक, कॉलेज तो हम भी जाते हैं। हम कह रहे कि उसका परीक्षा है तो फिर फोन काहे कर रही है? 30 सवाल मुझसे करेंगे, फोन उठा के बात कर लेंगे, कट हो जाएगा वरना। हेलो कजरी, हेलो कजरी, हेलो। कच्चू बोलेगी भी? अरे रानी बहन, फिर क्या बात है, क्या हुआ? अरे हम ये बताने के लिए फोन किए थे ना कि हमारी परीक्षा बहुत ही अच्छी गई है। आपके जैसे समझदार तो नहीं, पर चालाक बहुत है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करती रहना, फिर पूरे गांव का नाम रोशन करना, समझी? अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी घर आ जा और हाथ बटा काम करने में हमारे साथ, और बाकी की बातें भी बाद में कर लेंगे, ठीक है? नंदिनी, भाभी साहब, वो आप परेशान मत होइए, हम बस ऐसे ही, कच्चू बात नहीं है। फिर आप लोग यहाँ क्यों? नंदिनी, हम बस देखना चाहते थे कि आपको किसी चीज की जरूरत है क्या। हम छोटे हैं आपसे भाई, लेकिन हम इतने भोले नहीं। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। नंदिनी, इन कागजात पर आपका साइन चाहिए। क्या है इसमें भाई? इनमें बेसिकली ये लिखा है कि क्योंकि आप जयसिंह की पत्नी हैं, तो रजावत की किसी प्रॉपर्टी पर, कैश या फिर किसी भी एसेट पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। नंदिनी देखिए, इसको आप गलत तरीके से मत लीजिएगा प्लीज। विजय की वजह से जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आपका हमेशा इस घर पर, हमारे परिवार पर, इस घर की हर एक चीज पर आपका हमेशा हक रहेगा। ओके? हाँ नंदिनी दीदी, ये बहुत ही जरूरी था। इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके और बाद इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जय को इन सबसे दूर रखें। इसका मतलब आपको जय पर अब तक विश्वास नहीं है ना? जय बदल चुके हैं, उन्हें हमारे घर से, यहाँ की प्रॉपर्टी से, इस घर के पैसे से कोई मतलब नहीं। उनके मन में सिर्फ हम हैं, लालच नहीं। और ये पेपर साइन करके हम ये साबित कर देंगे। दीजिए। जय और हमारा रिश्ता प्यार पर टिका है, और ये रहा उसका सबूत। हम तैयार हो जाते हैं। ओके।
आज हम विक्रम बाबू की दुल्हन बनने वाले हैं। आज हमारा सपना सच होने जा रहा है। इस बड़े से शहर की, बड़े से हवेली की बहुरानी बनेंगे हम। बताइए ना, कैसे लग रहे हैं हम? बेशरम। हमारे प्यार का ये सिला देंगे? काहे कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? क्योंकि ये सच है। कभी सोचा है तुमने क्या मुंह दिखाओगी भाभी साहब को, मौसा जी को? एक बार ब्याह हो जाए फिर सब मान जाते हैं विक्रम बाबू। पर वो समझौता होगा कजरी, समझौता होगा। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरे साथ साथ अपनी भी जिंदगी बर्बाद करने वाली, और कुछ नहीं। आबाद होने के लिए बर्बाद होना जरूरी है विक्रम बाबू, तभी तो उसका महत्व हमें समझ में आता है। भविष्य का हम सोचते नहीं और बीते पर हम रोते नहीं, और जो आज है ना वो हम खुल के जीते हैं। और हमारा आज आप है। इस सच्चाई को ना आप जितनी जल्दी मान लेना उतना अच्छा है सभी के लिए। और हमारे यहाँ तो लोग कहते भी हैं कि ब्याह के बाद दुल्हन का चेहरा और भी खिल जाता है। अगर हम खुश रहेंगे तो बाकी सब भी खुश रहेंगे, आप भी। से मिलने आ रही थी। क्या हुआ? आप ऐसे काहे देख रहे हैं? अपने पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसी पत्नी मिली है। अगर इस वक्त मेरे पास काला टीका होता तो जरूर कहीं ना कहीं तो लगा ही देता। इतनी सुंदर लग रहे हैं का हम आपको? सुंदरता शब्द जो है ना रानी, वो आपके सामने बहुत कम है। अच्छा, तो फिर हमारे लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे आप? आपके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है, इतनी सुंदर लग रही हैं आप। क्या बात है, जुबान पर ऐसे मीठे सब, परंतु हमें साफ नजर आ रहा है कि परेशान है आप। हम जानते हैं काहे, परंतु आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, इस बार हमारी तरकीब काम करेगी और इस बार जयराजा बाबू को ऐसे फंसाएंगे कि वो फिर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और हाँ, आपके भी इस चौचक से फेस पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। हाय, कितने लकी है ना जो मैं आपके जैसी परी मिली। बहुत सुंदर लग रही हो बेबी। हैंडसम तो आप भी कम नहीं लग रहे। छे, आपने जो हमें हार दिया था हम वो पहन के आए, क्योंकि आज हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अरे रहने दो ना, ये आप पर बहुत जच रहा है। अब ये क्या मजाक है नंदिनी? ये प्रॉपर्टी पेपर्स? अब वो भाभी साहब और भाई चाहते थे कि हम इन पे साइन करें। क्यों? चाहे वो आप पर अब भी विश्वास नहीं करते और उन्हें गलत साबित करने के लिए हमने पेपर्स पर साइन कर दिया। शायद गलती से वो यहाँ पर भूल गए होंगे। अरे गलती तो हमसे ये हो गई कि हमने तुम जैसी दिमाग की पैदा लड़की से शादी कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं जी? तो और क्या कहें? अरे साइन करने से पहले एक बार पूछना चाहिए था ना। हमारे घर के पैसों से, प्रॉपर्टी से आपको क्या लेना? हाँ, अरे तुम में प्यार करने लायक और कुछ है ही नहीं। एक ही तो चीज थी तुम्हारे पास, अब वो रहा नहीं तुम्हारे पास। चंपा ने हमें कितनी बार समझाया था, हमने उसकी एक नहीं सुनी। अरे तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो वो है। आप
सच सच बताइए हमें, आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं? अरे पागल औरत, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कुछ? जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम हमारी बीवी हो, जिस दिन पैसा खत्म उस दिन सिर्फ नौकरानी। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, समझ में आई बात? हमने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि हम रजावतों के घर, धन दौलत इन सबसे प्यार था, तुमसे नहीं।